आदरणीय गुरुजनों व प्रिय श्रोतागण, सादर प्रणाम। हम श्री राम कथा में पार्वती का जन्म और तपस्या विषय के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें हमने पार्वती माँ के जन्म, उनके भाग्य और उनके तप के विषय में पढ़ा। अब जहाँ हम पहुँचे हैं वहाँ से शिव की स्थिति के बारे में हम पढ़ेंगे। सती माता के तन त्याग करने के बाद शिव जी के मन में विराग हो गया है। जब ही सदा रघुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्रामा। अब आज इससे आगे की कथा। कतहु मुनिन उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। जदपि अकाम तदपि भगवाना, भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। एहि विधि गयौ काल बहु बीती, नित नय होई राम पद प्रीति। नेम प्रेम शंकर कर देखा, अबिचल हृदय भगति के रेखा। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनु अस व्रतु को निर्बाहा। बहु विधि राम शिव ही समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरिजा के करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। कतहु मुनिन उपदेश ही ज्ञाना, वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते हैं। मुनिन मुनियों को उपदेश ही उपदेश देते हैं ज्ञान का। कतहु राम गुण कर ही बखाना, शिव जी कहीं पर राम गुण का कर ही बखाना, बखान करते हैं। उन्होंने पूरी तरह से अपने आप को भक्ति में लगा दिया है। माता सती अपने तन को त्याग चुकी हैं, पार्वती का जन्म हो चुका है, वो तपस्या कर रही हैं शिव को पाने के लिए। यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम हैं, अकाम हैं, कामनाओं से रहित हैं, तो वे भगवान अपने भक्त के वियोग से, के दुख से दुखी हैं। भगत बिरह, सती जी उनकी भगत हैं, उनके बिरह में, उनके दुख से दुखित सुजाना। एहि विधि गयौ काल बहु बीती, यही विधि इस प्रकार से गयौ काल बहु विधि बीती। गयौ काल बहु बीती, बहुत काल बीत गया, समय बीत गया। नित नय होई राम पद प्रीति, और नित नई प्रीति हो रही है राम जी के चरणों में। शंकर जी पूरी तरह से राम जी के चरणों में ओतप्रोत हैं। नेम प्रेम शंकर कर देखा, नियम और प्रेम शंकर जी का देखा। राम जी ने शंकर जी का नेम, नियम, प्रेम देखा। अबिचल हृदय भक्ति के रेखा, और हृदय में अबिचल, जो विचलित ना हो, भक्ति की रेखा, भक्ति को देखकर। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, यही साधन है भगवान के दर्शन करने का, कि नियमों का पालन करें और हृदय में प्रेम हो। ये गुरु मंत्र है शंकर जी का भगवान के दर्शन करने के लिए। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, अब राम कृपालु, कृतज्ञ, उपकार को मानने वाले, रूप और शील के भंडार, रूप शील निधि, निधि मतलब भंडार, तेज विशाला,
और उनका तेज विशाल है। ऐसे राम जी शिव जी के समक्ष प्रकट हुए। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, बहुत प्रकार से उन्होंने शंकर ही लग गया तो को हो गया, शंकर को सराहा। कि तुम बिनु अस व्रत को निर्वाहा, आपके बिना ऐसे व्रत को निर्वाह और कौन कर सकता है। बहुविधि राम शिव ही समझावा, बहुत प्रकार से अनेक प्रकार से राम जी ने शिव जी को समझाया। पार्वती कर जन्म सुनावा, और पार्वती के जन्म को सुनाया कि सती पार्वती के रूप में धरती पर जन्म ले चुकी हैं। अति पुनीत गिरजा के करनी, गिरजा पार्वती का नाम है। इनकी करनी, इन्होंने जो तप किया है वो अति पुनीत अति पवित्र है। विस्तर सहित यानी विस्तार के सहित कृपा निधि वर्णी, राम जी का नाम है कृपा निधि। राम जी ने वर्णी मतलब वर्णन किया शिव जी के समक्ष और उन्हें प्रेरित किया विवाह के लिए। अब हम नए विषय में प्रवेश कर रहे हैं, श्री राम जी का शिव जी से विवाह के लिए अनुरोध। अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज नेह, जाय विवाहु शैल जही, ये मोहि मांगे देह। अब विनती कर रहे हैं, मम सुनहु शिव, मेरी सुनो शिव, शिव से विनती कर रहे हैं। जो मो पर निज ने, जो आपका मेरे पर ने है, स्नेह है, आप मुझे प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, तो मेरी विनती सुनिए। यहां पर विनय की। दूसरा, जाई विवाहु, जाओ और विवाह करो, ये आदेश दिया राम जी ने। शैल जही, शैल राज की पुत्री से। ये मोहि मांगे देह, अब यहां पर मांग रहे हैं, ये मैं मांग रहा हूं आपसे, मुझे दो। शिव जी के और राम जी के तीन संबंध इस दोहे से पता चलते हैं। पहला, राम जी मनुष्य रूप में हैं तो शिव भगवान के रूप में हैं। तो राम जी विनती कर रहे हैं, अब विनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज नेह। और दूसरा, राम जी परमात्मा हैं और शिव उनके सेवक हैं, तो राम जी ने स्वामी होने के नाते शिव जी को आदेश दिया, जाकर विवाह करो। और तीसरा, सखा हैं, तो ये मोहि मांगे दे, और मांगने पर मुझे आप दीजिए। जय सिया राम।